क्या होता है जब एक व्यक्ति की लाइफ में जब वो सवाल सोचता रहता है इस बात के लिए, कौन है, कहां जाऊं, कौन मेरा स्पिरिचुअल फादर है, यहाँ क्या है, वहां क्या है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, आप प्रभु के साथ वफादार रहो, आज्ञाकार रहो, उसकी हर बात को मानो, उसके अधीन चलो, उसके साथ चलो, तो एक टाइम प्रभु आपके सामने ये प्रकट कर देगा कि आपको चलाने वाला कौन होगा। हालेलुया। क्योंकि एक मेंटर के, एक पवित्र आत्मा के अलावा हमें एक मेंटर की भी जरूरत है। हालेलुया। बहुत लोग ये बात कहते हैं, नहीं हमें तो केवल पवित्र आत्मा ही चलाता है, हम तो बस उसी के चलाए चलते हैं। हालेलुया। हम और किसी की अगुवाई में नहीं चलते, हम इसकी किसी की अगुवाई में नहीं चलते, हम सीधा डायरेक्ट चलते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो ठीक है आप चल सकते हैं, चलते होंगे, लेकिन हमारी लाइफ में एक मेंटर होना जरूरी है, जो हमें हमारी अगुवाई करे, जो हमारी गलतियों को, क्योंकि जब आप गलती करोगे पवित्र आत्मा से दूर हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर गलती करोगे, आप अपने अगुए को बताओगे, तो वो फिर से आपको प्रभु के करीब ले आएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा फिर आपके पास आ जाएगा। वरना ऐसे आप गलतियों में भी चलते जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात तो बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। प्रभु ने यह बात बोली है कि मैं अपने मन के अनुकूल तुम्हें क्या दूंगा, चरवाहे दूंगा। एक टाइम मैं भी इस ब्लाट में था कि प्रभु मैं मेरी अगुवाई कैसे करेगा तू प्रभु, कैसे मेरी अगुवाई होगी, मैं कैसे चलूंगा, मैं तो ऐसे चल रहा हूं, ऐसे सेवकाई में चल रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं, मैं कैसे सेवकाई करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया, जब मैं प्रभु के ऊपर डिपेंड हो गया और इस बात के ऊपर प्रार्थना की, प्रभु कौन मेरी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा तो मेरी अगुवाई करते हैं, वो तो मेरे साथ हैं, वो तो मेरी हर बात में अगुवाई करते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता था कि मैं किसी अगुए के द्वारा भी ब्लेस किया जाऊं। हालेलुया। तो मैं कैसे चलूंगा अपनी लाइफ में, ये बात मैंने सोची। और फिर क्या हुआ, जब मेरी ये प्रेयर थी तो परमेश्वर ने मुझे अपने मन के अनुसार, अपने मन के अनुकूल क्या दिया, चरवाहा दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दास को लाइफ में भेजा कि वो अगुवाई कर सके, क्योंकि परमेश्वर के बार हमारी अगुवाई ऐसे करता है, लोगों के द्वारा, अपने दास के द्वारा, मैन ऑफ गॉड्स के द्वारा। क्योंकि हम ज्यादातर अगर प्रभु सब लोगों से बातें करता रहता, मूसा से ना बातें करता, तो सब लोग सही ना होते, पर केवल वो मूसा से बात करता था ताकि एक से बात करे और बाकी बात को दूसरों तक लेके जाए। ऐसे प्रभु आज भी करता है, अपने दासों के द्वारा, मेंटर्स के द्वारा क्या करता है, बात करता है हमारे लिए, आपके लिए, ताकि आपको अगुवाई मिले और आप अगला नेक्स्ट कदम ले सकें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है ये चीज प्रभु देता है। आप कुछ लोग अपने मन के अनुसार बनाते हैं कि नहीं मैं अपने मन के अनुसार किसी को भी चुन लूंगा, मेरे मन के अनुसार, आपके मन के अनुसार नहीं। आपके मन के अनुसार होगा तो जहां तो आप उसके साथ, आप उनके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाओगे, चलोगे लेकिन लास्ट तक नहीं चलोगे। हालेलुया। पर अगर प्रभु के और से आपके लिए वो मेंटर होगा, वो अगुआ होगा, तो आप लाइफ टाइम तक चलते नहीं, बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आप इस बात को। हालेलुया। तो प्रभु क्या देता है, अपने मन के अनुकूल हमें चरवाहे देता है। बहुत लोगों को होता है मुझे कौन चलाएगा, कभी कोई अनॉइंटिंग में, कभी कोई अनॉइंटिंग में, कभी कोई अनॉइंटिंग में। तो ऐसे क्या होता है, आपकी लाइफ को एक बुलाहट नहीं मिल पाती। मान लो एक हीरा उस ज्वेलरी के पास, आज उस सुनहरे के पास, तो हर एक बंदा, हर एक जो एक जिसको सोने की परख करने की आदत है, जहां हीरे को परख करने की आदत है, हर एक बंदा तराश के देखेगा उसे। तराशेगा कि नहीं तराशेगा? हर एक बंदा उसके ऊपर हथौड़ी चलाएगा। हर एक सुनहरा, हर एक ज्वेलर जो सोने का काम करता है, जो ऐसे काम करता है, तो 10 के पास गया, वो डायमंड 10 के पास चेक करवाने के लिए आपने भेज दिया, तो 10 का जब थोड़ा पड़ेगा तो हो सकता है वो शीला भी जाए, उसके कुछ कैंकरे भी निकल जाए, हो सकता है उसका जो चेहरा है, उसके जो हालात हैं वो पहले से बिगड़ जाएं। होगा ऐसा कि नहीं होगा? होगा, जरूर ऐसा होगा। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ ईमानदार है, तो आप प्रभु से मांगो कि प्रभु मुझे अपने मन के अनुसार मुझे चरवाहा दे। हालेलुया। मुझे अपने मन के अनुसार एक अगुआ दे जो मेरी अगुवाई करे
और मैं तेरे साथ वफादार हूं। मेरी हर गलती में वो मुझे डांटे, जहां मैं गलत हूं वो मुझे डांटे, मेरी डांट लगाए। हालेलुया। तो जब ये चीज आप मांगोगे प्रभु, तो बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें क्या होगा, दिया जाएगा। आज एक व्यक्ति अपने मन के अनुसार ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। अपने मन के अनुसार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन के अनुसार चाहते हैं, लेकिन अपने अनुसार नहीं। बाइबल कहती है कि प्रभु कहता है, मैं इस वचन को आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपने बाइबल, आपके पास बाइबल हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सब जन निकाले मेरे साथ यिर्मयाह की किताब। सबने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, सबने 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 निकालो मेरे साथ यिर्मयाह की किताब, उसका 3 अध्याय। यिर्मयाह, सब जन यहां पे एक बात लिखी है, यिर्मयाह 3 उसकी 15 वर्ष को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ध्यान से सुनो सब जन, प्रभु का वचन क्या कह रहा है, यह आपके लिए जरूरी है। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। क्या होगा, मैं अपने मन के अनुकूल तुम्हें क्या दूंगा, चरवाहे दूंगा, जो क्या, बुद्धि और समझ से आपको चराएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको अगुवे देता है, प्रभु आपको एक मेंटर देता है। मेंटरशिप हमारी लाइफ में जरूरी है। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में मेंटरशिप नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जरूर गलती करोगे, और वो होगी, ये श्योर है। और जब तक आपकी लाइफ में मेंटरशिप नहीं है, हम अगुवाई में नहीं हो, आप अधीनगी में नहीं हो। अगर मूसा के बाद अगर यहोशू मूसा की मेंटरशिप में ना होता तो ये श्योर था कि उसे राज्य नहीं मिलना था, उसे लोगों की चरवाई करने वाला उसने नहीं बनना था। हालेलुया। पर क्या हुआ, बाइबल कहती है वहां पे वो एक मैन ऑफ गॉड के अधीन रहता था। प्रभु ने उसके ऊपर अगुवा ठहराया था, यहोशू के ऊपर, उसका नाम था मूसा। हालेलुया। और ज्यादातर आज क्या एक व्यक्ति कर रहा है, वो खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। तो ये बात इस चीज में ये बात क्लियर है कि अगर आप प्रभु के साथ खड़े हो, वफादार हो, तो बाइबल कहती है मैं अपने मन के अनुसार, अपने मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे दूंगा, वो तुम्हें बुद्धि और समझ और ज्ञान से चराएंगे। हालेलुया। तुम्हारी क्या करेंगे, तुम्हारी अगुवाई करेंगे, तुम्हें बुद्धि और समझ के साथ आपकी चरवाही करेंगे। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं आप इस बात को कि प्रभु कहता है मैं अपने मन के अनुकूल तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो इसलिए अपनी बुलाहट को आपने गुवाना नहीं है। हमने ये नहीं सोचना आप ढूंढते 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 आपकी बुलाहट इतनी दूर चली जाएगी कि आप बुलाहट बाद में पा ही ना सको। हालेलुया। जब बुलाहट जब 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 आपकी बुलाहट पाने का समय है, आपकी बुलाहट के रिवील होने का समय है, वो उनसे 2-3 साल बाद रिवील हो। हालेलुया। तो क्या करना है, आपने अपनी बुलाहट की ओर जाना है। आपको पता होना चाहिए प्रभु ने मुझे किस काम के लिए चुना है, किस लिए चुना है, प्रभु क्या चाहता है मुझसे। हालेलुया। आज लोगों को लगता है मेरी पता नहीं क्या बुलाहट है, मैं कौन हूं, मैं पास्टर हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं एवेंजलिस्ट हूं, मैं क्या हूं। पर मैं आपको बताता हूं आपकी बुलाहट क्या है। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है कि जाओ और सारे जगत में जाकर मेरे सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो। हालेलुया। जाओ और सारे जगत में जाकर मेरे शुभ समाचार का प्रचार करो। जब आप एक रूह को भी प्रीच कर रहे होते हैं तब आप एवेंजलिस्ट हैं। हालेलुया। जब आप एक भी रूह को प्रीच कर रहे हैं, अगर एक भी रूह आपके द्वारा बचाई गई है तो इसका मतलब आप प्रभु के लिए एक योजना में खड़े हो चुके हो। आप प्रभु की योजना में एक योजना में आप सिर हो चुके हो। हालेलुया। क्योंकि आपने रूहों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। जो प्रभु की ओर से वचन था, आपने उस वचन को पूरा करना शुरू कर दिया है। और जब आप रूहों को बचाना शुरू करोगे, आपकी बुलाहट और रिवील होनी शुरू हो जाएगी। पता चलता जाएगा आपको मेरी बुलाहट क्या है, अब मैंने प्रभु के लिए क्या करना है, कल मैंने प्रभु के लिए क्या करना है, कैसे कब क्या करना है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम आपकी लाइफ में अनुग्रह रहे, ये बात का भी आपने ध्यान सुनना है, रखना है। एवरी टाइम, हर समय आपके ऊपर अनुग्रह हो। कई बार आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। कई बार प्रभु अनुग्रह देगा शैतान से जीतने के लिए, कई बार आपको मेहनत करने पड़ेगी उस बात के लिए, उस चीज के लिए। और प्रभु आपको आपके ऊपर छोड़ देगा ताकि आप प्रभु को खोज पाए, ढूंढ पाए और शैतान को नाश कर पाए। हालेलुया। हालेलुया। पर अगर हम आत्मा में अलर्ट नहीं है तो शैतान गिराने की कोशिश करता जाएगा, वो करता जा रहा है। हालेलुया।
और आप टाइम नहीं दे रहे हो उसे, हालेलुया, उसकी योजना को पूरा होने का, हालेलुया। क्योंकि अगर आपने टाइम दे दिया शैतान को उसकी योजना को पूरा होने का, तो वो फिर आपकी बुलाहट को खत्म कर देगा। फिर नहीं पता चलेगा कौन आपका मेंटर है, कौन आपका अगुआ है, किसके द्वारा आप चलोगे। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ठोकर खाते हुए देखा है, बहुत से लोगों को ठोकर खाई, जिन्होंने ठोकर खा ली बाद में वो चले गए, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु से अपना मेंटर मांगो और प्रभु के आगे विनती करो, हालेलुया। ये आपका प्रेयर पॉइंट होना चाहिए, हालेलुया। अगर ये आपका प्रेयर पॉइंट है तो फिर प्रभु ऐसे आपको मेंटर्स देगा कि ऐसा मेंटर देगा कि आप हैरान होंगे आपकी लाइफ में, हालेलुया। जैसे प्रभु ने मुझे दिया, जैसे प्रभु ने अपने अभिषिक्त दासों को दिया, हालेलुया, ऐसे ही प्रभु आपकी लाइफ में एक अच्छे और ब्लेस्ड मेंटर को भेजेगा, ताकि आप परमेश्वर के मन के अनुकूल आपकी क्या कर सके, बुद्धि और समझ के द्वारा आपकी चरवाही कर सके, हालेलुया। यहाँ पे एक बात आ रही है ना, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? बाइबल कहती है मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें क्या करेंगे, चराएंगे, हालेलुया। तुम्हें तुम्हारी अगुवाई करेंगे, तुम्हें आगे लेकर जाएंगे, तुम्हारी बुलाहट पूरा होने में आपकी सहायता करेंगे, हालेलुया। एक मेंटर आपकी लाइफ में मतलब एक सुरक्षा कवच आपके पीछे, हालेलुया, सुरक्षा कवच, आप उसे ये चीज बोल सकते हैं। मतलब अगर एक मेंटर आपकी लाइफ में जिसके आप अगुवाई में चल रहे हो, वफादारी के साथ, आज्ञाकारी के साथ, समझ लेना कि एक सुरक्षा कवच है मेरे पीछे, हालेलुया। मतलब जिनकी प्रार्थनाओं से मैं चल रहा हूं, मैं अपनी प्रार्थना से, अपने मेंटर की प्रार्थना से आगे बढ़ रहा हूं, हालेलुया। मतलब एक सुरक्षा कवच है जो मेरे लिए मेरे साथ होकर प्रभु की सेवकाई में मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, हालेलुया। तो ये अपनी लाइफ में इन बातों का ध्यान देना है। और बाइबल कहती है जो शारीरिक बातों पर मन लगाता है वो शारीरिक है, और जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है वो आत्मिक है, हालेलुया। अगर आपने शारीरिक बातों पर मन लगाया, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हम तो पवित्र आत्मा की अगुवाई पर ही चलते हैं, हम ऐसे नहीं करते, हालेलुया। तो आत्मा की बातों पर आपने मन लगाना है, आत्मिक बातें, हालेलुया, आपकी लाइफ में होनी चाहिए, हालेलुया। तो आपने मन उधर लगाना है। शैतान ने डिस्ट्रैक्शंस बहुत देनी है, बहुत सारी चीजें से आपको गिराने की, आपको नीचे लेकर आने की सब कोशिशें करनी है, सब कुछ उसने अपनाना है, हालेलुया। अगर आप मौका दे रहे हो उसने अपनाना है सब कुछ, और क्या होना है, आपको गिराने की पूरी साजिश की जा रही है, इसका मतलब। और अगर आप अलर्ट हैं, आप प्रे कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, वो आत्मा की बातों पर मन लगा रहे हैं, प्रार्थना का विषय है आपका। ये नहीं कि आप खुद ढूंढ रहे हैं मेरे अगुआ ये होगा, मेरे अगुआ वो होगा, मेरा अगुआ ये होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, हालेलुया, ऐसे नहीं। अगर आप प्रेयर के साथ ढूंढ रहे हैं, आत्मा में, स्पिरिचुअली ढूंढ रहे हैं, आत्मा में ढूंढ रहे हैं, तो जब आत्मा में जो आपको प्राप्त होगा वो शरीर से 100 गुना बढ़ के होगा, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। शरीर में लिया गया फैसला आपको बाद में पता चलेगा ये तो नुकसान था, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, ऐसा हो गया, बाद में उस मेंटर के साथ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। शरीर में लिए गए थे ना वो फैसले, हालेलुया, शरीर में। बाद में कहते हैं हमारी इस प्रभु के दास से नहीं बनी, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, हालेलुया। तो पहले आप प्रेयर से सब कुछ करो, ताकि आप किसी की लाइफ में ठोकर का कारण ना बन पाओ, ऐसा प्रभु चाहता है, हालेलुया। तो प्रभु कहता है आप जब आप प्रार्थना में रहोगे, प्रेयर करोगे, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में वो सब चीजें रिवील होंगी, प्रकट होंगी, और प्रभु आपको ब्लेस भी करेगा, हालेलुया। जो उसके टाइम से आपको मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा, वो अद्भुत होगा, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रीचिंग में मैं देख रहा हूं प्रभु का आत्मा किसी बहन को छू रहा है, पेट को छू रहा है, आपकी पेट की कोई प्रॉब्लम है, और अभी राइट नाउ प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, आप हील हो रहे हैं राइट नाउ, टच इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस। रिबाना खासा कातला रबा जिंदा। सब जन मेरे साथ बाइबल में से निकालेंगे, सब जन रोमियो की पत्री को निकालेंगे, सब जन रोमियो निकालेंगे, नियम से रोमियो उसका 8 अध्याय निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। तो यहां पे लिखा है, 4 वर्ष से पढ़ूंगा। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए,
क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। बाइबल कहती है आत्मा की बातों पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति। आत्मा की बातों पर आप कैसे लगा सकते हो? आत्मा की ओर ध्यान देके, वचन की ओर ध्यान देके। वचन में क्या लिखा है? शरीर कह रहा है ये काम कर ले, ऐसा कर ले, वो सोच, ये सोच, ऐसा सोच, और आत्मा कह रहा है इन पर मन मत लगा, क्योंकि ये सब फेक है। हालेलुया। ये सब सही नहीं है। तो प्रभु कह रहा है आत्मा की बातों पर मन लगा, उसके विपरीत सोच। मान लो अगर गलत आ रहा है तो उसके उलट सोचो, उसके अगेंस्ट। हालेलुया। वचन की बात को लेकर कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु पर, आत्मिक बातों पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति। हालेलुया। और अपनी लाइफ में वो लोग जो चाहते मैं आगे बढ़ूं, मैं ब्लेस हूं, तो बाइबल में एक बात लिखी है कि जो नबी समझकर उसे ग्रहण करते हैं, नबी को नबी समझकर उसे ग्रहण करता है, वो वैसा ही फल पाएगा। हालेलुया। वो उसका प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। तो अगर कोई मैन ऑफ गॉड है, प्रभु का दास है, तो वो आपकी नजर में प्रभु का दास ही होना चाहिए। हालेलुया। आप उसे भाई नहीं कह सकते, आप उसे ये नहीं कह सकते, आप उसे ब्रदर नहीं कह सकते हो, आप उसे ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो। अगर प्रभु ने उन्हें पास्टर बोल दिया है, एक अभिषिक्त मैन ऑफ गॉड, उनके मेंटर ने आत्मा के द्वारा उन्हें पास्टर, प्रभु का दास बोल दिया है, तो आप ब्रदर कैसे बोल सकते हैं? हालेलुया। तो इन बातों में भी ये ब्लेसिंग से छुपी हुई है, छोटी छोटी बातों में भी। पर आप अगर नहीं समझ पाते हैं तो आपकी लाइफ में नहीं होती, क्योंकि आपने हर बात को समझना है प्रभु में। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया है? अगर प्रभु ने एक प्रभु के दास को अगर परमेश्वर ने बढ़ाया है, परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया है अभिषिक्त दास, तो क्या है? आप अगर उसे मतलब जो बोल रहे हैं आप वैसे प्रतिफल पाओगे। हालेलुया। आप वैसे प्रतिफल पाओगे, वो नहीं पाओगे जो एक अगुए के द्वारा, जो एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा मिलता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो दास को दास समझकर, भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता समझकर, प्रभु के जिस नबी को वो है, जो उसकी बुलाहट है, उसको वैसा समझकर अगर वो उसके साथ व्यवहार करता है वैसा, तो मैं उसको वैसा ही प्रतिफल दूंगा। अगर आप भी चाहते मेरी लाइफ में मसा हो, अभिषेक आए, मैं बढ़ूं आगे, तो आप अभिषिक्त मैन ऑफ गॉड की भी रिस्पेक्ट करो। मसा की आप, क्योंकि मैन ऑफ गॉड की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, हम मसा के अभिषेक की रिस्पेक्ट कर रहे हो। हालेलुया। अगर अभिषेक की रिस्पेक्ट करोगे, अगर अभिषेक को स्मेल आ गई कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, तो वही स्मेल आप में आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में, वही अभिषेक आप में आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में, वही सामर्थ आपकी लाइफ में आ जाएगी। हालेलुया। पर क्या है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं, वो एक मैन ऑफ गॉड को पाजी, ब्रदर जी ऐसा बोलते हैं। सर है वो प्रभु के दास हैं, वो सर नहीं है। हालेलुया। तो आप अगर चाहते हैं कि प्रभु मुझे भी वैसा प्रतिफल दे, मुझे मेरी लाइफ में भी वो हो जो एक प्रभु के दास की लाइफ में हो रहा है, तो वो चीजें फिर आपकी लाइफ में आएंगी। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे हो? ये बात आपके अंदर जा रही है या नहीं जा रही है? हालेलुया। तो ज्यादातर मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ऐसे जो एक मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड नहीं समझेंगे, वो ऐसी चीजें समझेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है जो मर्जी बोल दो, बात ही शुरू करनी है जो ऐसे मर्जी बोल दो। तो अगर आपने बात ही शुरू अच्छे से ना की और प्रभु के आत्मा को ये सही ना लगा, तो मतलब आप उस अभिषेक को नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु क्या कह रहा था कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल क्या दूंगा, तुम्हें चरवाहे दूंगा। और यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है कि जो शरीर की बातों पर मन लगाता है वो शारीरिक है, पर जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है वो क्या है? आत्मिक है। हालेलुया। मान लो अगर आप सर, ब्रदर, ब्रो कह रहे हो, तो इसका मतलब अभी आप शारीरिक हो, अभी आत्मा में नहीं हो। अगर आत्मा में होते तो आत्मा आपको बताता कि कैसे बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट से बात करनी, कैसे बात करनी है, वो आत्मा आपको बताता और आपकी लाइफ में वैसा ही होता जैसा आपने बोला था। हालेलुया। तो बाद में ऐसे बात जो ऐसे बाद में बात करते तो उनकी लाइफ में वही होता है जैसे वो बात कर रहे हैं, वैसे रहते हैं फिर अपनी लाइफ में वो। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि इसीलिए जो व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। कौन सी विधि? आत्मा, जो वचन है प्रभु का वचन, व्यवस्था,
ये क्या है, आत्मा के जो अनुसार चलते हैं उनकी लाइफ में ये विधि क्या होती है, पूरी होती है, वचन उनकी लाइफ में पूरा होता है जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं।